चलिए आज हम लोग छंद से संबंधित छठा वीडियो देख रहे हैं। इसके पहले 5 वीडियो हम लोगों ने देखा छंद से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें सीखी। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या है। इसमें हमें चौपाई छंद की परिभाषा और उदाहरण के द्वारा इसे समझना है। बहुत ही सरल है, यदि आप ध्यान देंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं कि आखिर चौपाई छंद की परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा है, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4। तो पहली शर्त पूरी हुई। चौपाई छंद में 4 चरण या पद होते हैं। आगे यह एक सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग चारों चरण इसके गिनते हैं 16 मात्राएं हैं या नहीं। तो देखिए ब पर अनुस्वार है तो इसको 2, इसको 1, इसको 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2। ये जो मैं मात्राएं दे रहा हूँ इसको कैसे गिनते हैं मैंने पहले और दूसरे वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है, तो वहाँ आप उसको देख के सीख लेंगे। चलिए अब गिन लेते हैं इसको। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 2, 16। तो पहले में हम लोगों ने देखा कि 16 मात्रा आ गई। चलिए दूसरे चरण को गिनते हैं। 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2। चलिए गिन लेते हैं। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी 16 मात्राएं आ गई। चलिए तीसरा चरण गिनते हैं। 1, 2, 1, 1 मात्राएं इनको होंगी। इसको 2, इसको 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2। चलिए गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 2, 14 और 2, 16। इसमें भी 16 मात्राएं आ गई। अब इसमें भी देखते हैं 16 मात्राएं हैं या नहीं, गिन लेते हैं। 1, 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 2, 2। चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 2, 14 और 2, 16। इसमें भी 16 मात्राएं आ गई। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे परिभाषा पढ़ते हैं। और प्रत्येक चरण के अंत में 2 दीर्घ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 दीर्घ होते हैं, यानी कि देखिए ये प्रत्येक चरण का अंत है, ये प्रत्येक चरण का अंत है, ये प्रत्येक चरण का अंत है। और कह रहा है कि अंत में 2 गुरु मात्राएं आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि चारों चरण में अंत में 2 गुरु मात्राएं हैं कि नहीं। तो देखिए रा पर 2, गा पर 2, चा पर 2, रू पर 2, यहाँ पर रा पर 2, यहाँ पर गा पर 2, यहाँ वा पर 2 और यहाँ रू पर 2। तो अंत में देखिए चारों चरण के अंत में 2 दीर्घ मात्राएं आ रही हैं। तो ये चौपाई हमारा ये भी शर्त पूरा कर रही है। आगे लिखा है कि प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होते हैं। यानी ये कह रहा है, जैसे देखिए ये प्रथम चरण में परागा, अनुरागा, तो एक ही जैसे शब्द हैं, इनको तुक कहते हैं। जैसे दूसरी लाइन के पहले में देखिए चारू परिवारू, वारू चारू, ये समान है तो इसको हम तुक कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार परिभाषा को मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं या 4 पद होते हैं। आपने देख लिया 4 पद होते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है, यानी कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अभी हम लोगों ने गिन के देखा कि 16 मात्राएं हैं, इनमें 16 मात्राएं होती हैं। आगे प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु आते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु आए हैं, 2 गुरु आए हैं। ठीक है, उसके बाद प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होते हैं। आपने देखा राग, परागा, अनुरागा, चारू,
परिवारों, तो ये तुकबंदी समान है। यहाँ पर एक चीज़ समझते चलिए, देखिए यहाँ पे रू बड़ा है, यहाँ पे रू बड़ा है इसलिए हमने उसको 2 दिया। देखिए रू 2 तरह से लिखते हैं, एक तो आपका रू ऐसे हो गया, ये छोटा है, ये जहाँ आएगा उसको 1 मात्रा देंगे, लेकिन जहाँ पर ऐसे रू आएगा, ऐसे रू आएगा, इस तरफ रहेगा, उसको हम 2 मात्रा देते हैं, इसको हम बड़ा रू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा रू आया है इसलिए हमने इसको 2 मात्राएं दी हैं। तो मेरे ख्याल से आपको चौपाई छंद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं आपको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वैसे आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ बहुत स्पष्ट होती हैं और हर बच्चा उसको समझ लेता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, कल फिर एक नए छंद पर हम लोग चलेंगे।